होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। हम हैं बीटीएससी की वेबसाइट पे और आप सभी जानना चाहते थे कि आप सभी ने रेज ऑब्जेक्शन जो किया है उसका रिजल्ट किस तरीके से आएगा। तो चलिए आइए मैं ये बता देती हूँ आपको कि रेज ऑब्जेक्शन में जिनको भी ऑब्जेक्शन था, जिनको भी ये दिक्कत आ रही थी कि हमारा ये गलती हो गया है, वो गलती हो गया है, ये सही होना चाहिए, वो सही होना चाहिए, तो सबसे पहले बीटीएससी उसे रिव्यू करेगी। अगर उन्हें वैलिड लगता है आपका डॉक्यूमेंट या आपका जो भी आपने प्रूफ दिया है वो वैलिड लगता है तभी वो सही करेगी, अदरवाइज़ वो सही नहीं करेगी। और लगभग क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है उन स्टूडेंट्स का जिनका काउंसलिंग नहीं हो पाई है, उनका बहुत प्रेशर है, जिसके कारण बीटीएससी मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा कि आप लोगों का जितना भी रेज ऑब्जेक्शन आपने किया है उसको सही करने जा रही है। ठीक है, तो ये तो क्लियर कर दिया मैंने क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रेशर है उन स्टूडेंट्स का। और जो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था वैसे भी यही माना जाता है कि जो एप्लीकेशन फॉर्म में आपने गलतियां की थी उनका सुधार करने का कोई गुंजाइश नहीं होता है, वो गलत ही माना जाता है। और इसी कारण जो है आपने वहाँ गलती की है तो आपको वो सही शायद ही करेंगे। ठीक है, तो ये तो कंफर्म हो गया कि बीटीएससी आगे क्या प्रोसेस करेगी। अगर बीटीएससी को डॉक्यूमेंट सही लगते हैं, जैसा उन्होंने डॉक्यूमेंट के बारे में बताया था, तो अगर डॉक्यूमेंट सही लगते हैं तो वो सुधारेगी भी, और अगर नहीं सही लगते हैं तो वो नहीं भी सुधार सकती। ये पूरा का पूरा जितना भी आप कह सकते हैं इसका पूरा पावर जो है सही करने का या नहीं करने का, ये पूरा का पूरा बीटीएससी के पास है। अब आइए आगे बात कर लेते हैं कि नंबर्स के बारे में। आप सभी का कहना है कि कट ऑफ पे कट ऑफ पे वीडियो बनाइए, तो मैं आपको बता दूं कि कट ऑफ पे वीडियो दो कारणों से नहीं बन पा रहा है। पहला कारण ये है कि बीटीएससी रेज ऑब्जेक्शन के रिव्यूज़ को किस तरीके से लेगी, इसके लिए मैं वीडियो नहीं बना रही। दूसरा कारण ये है कि जो कट ऑफ है वो ज़्यादातर चांसेस है नीचे आने के इसलिए क्योंकि अड़ी हुई है कुछ टीम, आप कह सकते हैं अड़े हुए हैं कुछ बच्चे, कुछ स्टूडेंट्स और या कुछ डॉक्टर्स आप कहिए, इसलिए अड़े हुए हैं कि उनका कहना है कि बीटीएससी कैसे एक्सपीरियंस वालों को डिस्क्वालीफाई नहीं कर रही है और जो नंबर्स गलत जिन्होंने दिया है उसे डिस्क्वालीफाई क्यों नहीं कर रही है। रही बात जाति और इन सबों की, तो वो तो एक अलग मैटर ही है, वो आपके पास सर्टिफिकेट नहीं रहेगा तो आप ऐसे भी डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कहने का मतलब ये है कि आपको जनरल कैटेगरी में डाल दिया जाएगा, तो वो तो अलग मैटर है रिजर्वेशन की यहाँ पे बात नहीं आ रही। लेकिन उनका कहना है कि अगर गलत कुछ भी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म में फिलअप किया गया है तो उसे डिस्क्वालीफाई करना चाहिए। ये करने से क्या होगा कि जो काउंसलिंग के लिए जो बच्चे वेट कर रहे थे उन्हें काउंसलिंग का मौका मिलेगा, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि प्राइवेट एक्सपीरियंस डालना गलत था और बार बार ये हाईलाइटेड करके बताया जा रहा था कि एक्सपीरियंस गलत नहीं डालना है आपको, जो बिहार का है वहीं का एक्सपीरियंस आपका वैलिड होगा। फिर भी बहुत लोगों ने गलत एक्सपीरियंस डाला है, तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा होते जा रहा है जो बीटीएससी को भी समझ में आ रहा है। और रिज़ल्ट की जहाँ तक बात है, बहुत जल्द आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। रेज ऑब्जेक्शन पे बहुत लोगों ने सवाल उठाए थे कि रेज ऑब्जेक्शन के बाद अब क्या होगा, क्योंकि रेज ऑब्जेक्शन तो हमने कर दिया है, लेकिन क्या वो सही होगा या गलत होगा ये भी मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और मुझे लगता है कि अब आप के पास ज़्यादा कुछ सवाल बचे नहीं होंगे। रिज़ल्ट का इंतज़ार कीजिए, रिज़ल्ट बहुत जल्द आने वाला है। लेकिन फिर भी अगर कोई भी सवाल आपको परेशान कर रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर उसका जवाब दूंगी। अब बात एक और क्वेरी की कर लेते हैं। किसी ने पूछा था कि 2020 में भी जो स्टूडेंट ने 20 के बाद भी कई स्टूडेंट ने फॉर्म फिलअप किया है, उनका ये आ गया, उनका वो आ गया। मैं एक बात क्लियर कर देती हूँ, 2020 की ये वैकेंसी है, उसके बाद पास आउट हुए किसी भी स्टूडेंट का कोई अगर काउंसलिंग में आप कह रहे हैं कि काउंसलिंग में बुलाया गया है या जो भी है, तो भी उनका किसी भी हाल में जॉब नहीं होने जा रहा है, ये कंफर्म है। और इसके लिए तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं, ठीक है। और ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता कि 2020 वालों को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया हो, 2020 के बाद वालों को, ठीक है।
तो ये तो मैंने क्लियर कर दिया। रही बात एक और क्वेश्चन आप लोगों का था कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट को लेके, कई लोगों का कहना है कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट के बारे में तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो प्रोविजनल सर्टिफिकेट से आपका काम चल जाएगा। अगर आप बिहार के नहीं रहने वाले हैं, बाहर किसी यूनिवर्सिटी से आपने डिग्री ली है BHMS की या कोई भी डिग्री ली है, तो उसका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो आपको देना ही देना पड़ेगा, यानी मूल प्रमाण पत्र। तो ये भी चीज़ें मैंने क्लियर कर दी। अब कोई और क्वेश्चन हो तो ज़रूर पूछें नीचे कमेंट सेक्शन में, और हाँ, मेरे चैनल को लाइक और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, ताकि अगर किन्हीं को प्रॉब्लम हो रही है रेज ऑब्जेक्शन के बाद उन्हें समझ में नहीं आ रहा, एक टोकन नंबर जो होता है, टिकट नंबर, वो दिया जाता है। वो टिकट नंबर इसलिए कि आगे फ्यूचर में कभी भी अगर आपको दिक्कत आए तो आप उस टिकट नंबर से आप ये प्रूफ कर सकते हैं कि आपने रेज ऑब्जेक्शन किया था। तो ये सवाल आप लोगों का है केस को लेके। तो मैं ये भी बता दूं कि केस, अब किसी भी केस का कोई वैलिड कोई रीज़न नहीं है और किसी भी केस का कोई वैल्यू नहीं है। अब रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट आप लोग इंतज़ार कीजिए। बहुत जल्द रिज़ल्ट के 15 से 20 दिन के अंदर आपकी पोस्टिंग के लेटर्स रेडी रहेंगे और आप बहुत जल्द ज्वाइनिंग ले लेंगे। तो इंतज़ार कीजिए। अगर कुछ भी सरकार की तरफ से इंस्ट्रक्शन नहीं रहते हैं और सही स्मूथली सब कुछ सही से हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट भी चाह रही है कि किसी तरीके से ये वैकेंसी क्लियर की जाए, क्योंकि इसके बाद भी एक बहुत बड़ी वैकेंसी आयुष को लेके आ रही है। तो बहुत सारी वैकेंसीज़ हैं जो आने वाली हैं। सो ऑल द बेस्ट। और सेकेंड हम बात करेंगे वैकेंसीज़ को लेके कि कौन सी वैकेंसी आएगी, कैसी वैकेंसी आएगी, किस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है जिन लोगों का इसमें नहीं हो रहा है। और एक और बात मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि अभी जो वैकेंसी चल रही है ये बहुत जल्दी क्लियर होने वाली है। इसमें अब कोई भी आप केस कीजिए, किसी भी तरीके का कुछ भी कीजिए, कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये जो है BTSC इस चीज़ को जल्द से जल्द क्लियर करने के मूड में है और साथ ही साथ सरकार भी है। तो कोई भी केस अगर आप करने जाएंगे वो खारिज हो जाएगा। तो फालतू में इस सब के पीछे नहीं पड़ा जाए, आप इंतज़ार कीजिए। जल्द से जल्द BTSC का जो रिज़ल्ट डेस्क है यहाँ पे, उसमें आपको आयुष फिजिशियन MO की जो रिज़ल्ट है वो पूरा देखने को यहाँ पे मिलेगा। और हाँ, एक और बात है कि आप एक दूसरे का रिज़ल्ट देख सकते हैं। इसमें रिज़ल्ट में जो है सब कुछ दिया रहेगा, पूरा क्लियरली आपको पता चलेगा कि किसका नाम है, किसका नाम नहीं है, सब कुछ। ऑल द बेस्ट। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।